नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 4 और 5 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 5 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। अब भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी बातें बताएंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि मैं यहाँ पर संक्षेप में बता रहा हूँ, जो कि वास्तव में बहुत विस्तार से बताया गया है। कहाँ पर बताया गया? छंदो भी और ब्रह्म सूत्र, मतलब जो हमारे शास्त्र है, उपनिषद है, हमारे जो वेद है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है और बड़े बड़े ऋषियों ने भी इसको अच्छे से समझाया है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? अभी वे गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो इस एक श्लोक से हमें पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति हमको ज्ञान दे रहा है, एक गुरु की भूमिका निभा रहा है, तो वास्तव में क्या बताएगा? वो वही बात बताएगा जो कि हमारे वेदों में वर्णन मिलता है और ऋषियों के द्वारा, मतलब भगवान के भक्तों के द्वारा समझाया गया है। तो ये वास्तव में तीन चीजें एक लाइन में होना चाहिए। क्या क्या? गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीनों जब एक लाइन में होता है तब हमको सही ज्ञान मिलता है। अब उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यह है, गुरु वही है जो आपको वो शिक्षा दे जो हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है और भगवान के भक्तों ने उनका आचरण किया। तो गुरु उसके अलावा कुछ बात अलग बताता है, शास्त्रों में से नहीं बताता और अपने हिसाब से चलता है, तो समझ लीजिए वो एक प्रमाणिक गुरु नहीं है। ऐसे ही
ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भगवा कपड़ा पहन लिया जी साधु बन गया, दाढ़ी बढ़ाने से और कपड़े बदलने से कोई साधु नहीं बनता। साधु का मतलब बताया गया जो भगवान की भक्ति खुद भी करता है और अन्य लोगों को इसकी शिक्षा भी देता है। तो साधु की पहचान कैसे करेंगे? भगवान के भक्त का कैसा आचरण होता है, हमारे ये सारे गुण बताए थे अध्याय 12 के अंदर, वैसे गुण दिखते हैं तो वो साधु कहला सकता है। आते जाते भीख मांगते लोगों को आप साधु मत समझिए। हमें शास्त्र ज्ञान चक्षु देता है और ज्ञान चक्षुओं से हम पता कर सकते हैं कौन व्यक्ति कैसा है और क्या उनका अनुसरण करना है या नहीं करना है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति बोलता है अरे जी ये तो बहुत पहुंचे हुए संत है, तो उनके आचरण का, उनके व्यवहार का, वो क्या शिक्षा देते हैं उनके बारे में पता करके और फिर निर्णय ले। क्या ये हमें भगवान की भक्ति सिखाते हैं या हमको बस भटका रहे हैं कि ये लो ताबीज तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? ऐसे भक्तों का चरित्र नहीं है। और खासकर हमारे भारतीय समाज में इतना अंधविश्वास है, इतना अंधविश्वास है कि लोग डर डर के काम करते हैं। एक बिल्ली क्या रास्ता काट देती है, लोग डर जाते हैं, अरे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। लोग तो डर डर के पता नहीं कितने ताबीज, कितनी अंगूठियां, कितने गले में क्या क्या चीजें पहन के घूमते हैं। कई लोग सोचते हैं जी इससे हमको फायदा मिल जाएगा, कई लोग रखते छोटा सा चाकू पास में रखते हैं। इतना डरपोक है कि उनको हर चीज में डर लगता है और सहारा ढूंढते हैं। क्या ये अंगूठी आपकी सहायता करेगी? तो भगवान के चरित्र से हमें पता चलता है अंधविश्वासी मत बनिए। गुरु, साधु और शास्त्र से समझकर और फिर हमको अपने जीवन में कार्य करना है। बहुत लोग पता नहीं कैसे कैसे रीति रिवाज पालन कर रहे हैं, बिना किसी सर पांव के, बिना कोई तथ्य के बस करे जा रहे हैं। अब पूछते भी क्यों करते हो जी? मालूम नहीं, मेरे पिताजी करते थे। अब उनसे पूछे जी मालूम नहीं, किसी और ने बताया, हम लोग करते आ रहे हैं। जब कोई विधि विधान को अपनाएं तो समझें शास्त्र की दृष्टि से और फिर निर्णय ले। ऐसे कुछ भी विधि विधान करोगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा और ये हमें किसी तरह का लाभ भी नहीं दे सकता। एक गांव में शादी हो रही थी, एक काली बिल्ली आकर दूध पी के चली गई। अब दूध पी के चली गई और वह शादी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। तो लोगों ने सोचा जब काली बिल्ली आएगी और दूध पी के जाएगी तो शादी बहुत बढ़िया होती है। और अगली बार गांव में शादी हो रही थी तो पंडित जी ने बोला पहले काली बिल्ली को पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओगे और उसको दूध पिलाओगे तो ही आपकी शादी अच्छी होगी। तो ना जाने कितनी तरह के रीति रिवाज हमारे समाज में आ गए। आप खुद देखोगे आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके आसपास इतनी सारी चीजें निकल गई, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो भगवान हमको सावधान करते हैं, कोई रीति रिवाज का पालन करना चाहते हो, कोई नियम का पालन करना चाहते हो तो हमें शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। अब कई लोग किताब खोलते हैं शास्त्र, उसमें लिख देते हैं जी जिसका बेटा नहीं है उसको है ना तर्पण नहीं होगा, उसको है ना नरक में जाना पड़ेगा। अब कोई श्लोक लिखा हुआ है पर उसको समझाने के लिए ऋषि की आवश्यकता है, भगवान के भक्तों की आवश्यकता है। और जो लोग केवल शास्त्र अपने हिसाब से समझते हैं वो भी गलत निर्णय निकाल देते हैं। इसीलिए साधु, भगवान के भक्तों ने किस तरह से उसको समझाया उसके अनुसार हमको समझना है और तब हम शास्त्र को अच्छे से समझ पाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जो शौच पीरियड होता है, जब कोई परिवार का सदस्य मर जाता है, चला जाता है तो ये करना है, ये नहीं करना है, पर समझे बिना ही लोग करने लग गए। जी लिखा है जी कर लिया, पर हमें भक्तों से पूछना चाहिए भी ऐसा क्यों लिखा है, ये हमारे जीवन से क्या नुकसान, क्या हमको लाभ पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें शास्त्र बताते हैं कि जब कुछ कार्य करना है तो कैसे करना है और भक्तों के द्वारा समझना है। बिना समझे करते हैं तो अंधविश्वास बन जाता है।
हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, हमें शास्त्र के आधार पर भक्तों से समझकर और फिर निर्णय लेना है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त सर्वै विधि निषेधः स्युर् एतयोर एव किंकरः। जो भी नियम बनाए उनके दो मूल होना चाहिए, या तो वो निरंतर हमें भगवान का स्मरण कराने में सहयोग दे या फिर हमें भगवान को भूलने ना दे। जितने भी विधि विधान है ये दो नियमों के अंतर्गत आने चाहिए। सर्वै विधि निषेधः। तो इस तरीके से हमें समझकर और फिर शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाना है। लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देंगे, अरे जी हमारे गुरुदेव है, ये तो भगवान विष्णु के अवतार है। 100 लोग मिलेंगे आपको, हर गली में एक भगवान का अवतार मिल जाएगा आपको। पर हमको कैसे प्रमाण करना है? लोगों की भीड़ के अनुसार नहीं चलना है, हमें पता करना है शास्त्र की दृष्टि से। शास्त्र क्या बोलता है, भगवान के भक्तों ने उन श्लोकों को कैसे समझाया है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में गुरु की भूमिका निभा सकता है। तो इन दो श्लोकों के माध्यम से हमें जीवन में बहुत शिक्षा मिलती है। आप कुछ नियम बनाना चाहते हैं, कुछ रीति रिवाज करना चाहते हैं, तो समझिए क्या ये प्रमाणिक है, क्या ये शास्त्र के आधार पर है या केवल कल्पना के आधार पर बन गया है। तो समझकर बिना किसी अंधविश्वास के अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन करें, क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है, भगवान के भक्तों ने भी अच्छे से किया है। जैसे कि घर के अंदर तुलसी की पूजा करना, ये ऐसे ही नहीं बोला, इस पे बहुत भारी प्रभाव है। घर के अंदर तुलसी का पौधा रखते हैं तो घर का वातावरण पवित्र बनता है। ये जो तुलसी जब घर में रहती है तो पूरा वातावरण एक पवित्र बन जाता है, और इसलिए बताया गया घर के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य रखें। जब भी आए जाएं तुलसी जी की परिक्रमा करके जाएं, और इन सब का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है और भगवान के भक्त उनको अच्छे से करते हैं। तो नियमों को आप छटनी कीजिए कि भाई ये नियम शास्त्र के अनुकूल है, ये नियम का कोई लेना देना नहीं है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, ये नियम बहुत खराब है, इनको नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।